जल्दी हम मूर्तियाँ देखने। जयपुर में लग रहा है बहुत दूर हो जाएगा जाना आना ना, तो अभी किसी का डीएम आया है इंस्टा। हमारी है मोटर की आवाज नहीं आ रही। तो किसी का डीएम आया था कि आप रामनगर में देख लो, तो जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहाड़गंज वगैरह रामनगर कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगी मूर्तियाँ। तो सिसरी को भी लेके जा रही हूँ साथ में, वो बोर हो रही है घर में, तो मैंने कहा गाड़ी जा रही है बहन तू भी बैठ ले, तो उसको भी लेके मैं एक से आ रहा हूँ घर से ना। खोल खींचो। मैं कितनी देर से खड़ी हूँ। नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटा। तेरा बांध जाइए बोला एक घंटा खड़ा कि होकर मौसी आगे करो, पहले चाय पिएगी फिर हिलेगी, जब हम कहेंगे तब तो चाय रखेगी गैस में। मैंने तुझे कहा था कि मैंने चाय पी रही हूँ। मैंने क्या पता साड़ी यही बांध कह रही रहा हूँ। था। मैं तेरे से खड़ी हूँ, लोग आते थे रोक गए। अब तूने गोलगप्पे नहीं खाने, ये टिफिन उठा के लाई है अपना। रोक रही है आके है, अमरूद लाई हूँ। मैं सो टिफिन ले आई अपना। टिफिन कहाँ से खा के आऊंगी अभी टाइम कहाँ हुआ है गंज टिफिन खाने का। कमलानगर वाले खाते आ जाएंगे। हाँ, और बहन ने मुझे तबड़ा लेक्चर दिया ममता ने। क्यों? ये फ्री का जो खाना होता है ना, ये कर्ज होता है सिर पे, उतारती रही हो कर्ज अगले जन्म तक। अब मैं किसी का फ्री का नहीं खाऊंगी, तू ये काम सबके पैसे दूंगी। अपने गोलगप्पे के रुपए दे दियो। पहले वाली दे दो जो पहले ले अमरूद खा। कर्ज उतार रहे हो। ले कर्ज उतारी है अभी तेरे खाया को, आपका तू फ्री के अमरूद मत खाइयो नहीं, कर जाइए। पैसे क्या है, फ्री के नहीं है। हमारे भी पैसे डलते हैं बहन। बहन मैं बड़ी हूँ, बड़ों का सब लगता है। अच्छा अमरूद क्या आ रे? रहा है आपके अंदर से। खाने को मिल गया बोले। पागल लगाओ और भी मत सुन। मैडम स्टैम्पर के रुपए दे। बहन क्या करूँ जो उससे लिए नहीं तो। फिर वही फ्री वाली बात आ गई, ममता बहन ने तो लेक्चर दिया, फिर वही फ्री वाली बात। तू छोरे को दे दे, उसने नहीं लिया तो छोड़। तू 500 रुपए दे दे लड़के को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर्स नहीं लाई। पर्स नहीं लाई है, देखो पर्स नहीं लाई है। तो ममता बहन को बताएगी मैं पर्स ही नहीं लेके चलती। हाँ मैं सच में पर्स लेके नहीं चलती। सब कह रहे तूने मेरी माँ की कमी पूरी करी है, तो अब सिंधारा पूछा दियो। सिंधारा मैंने तो नहीं कहा मैंने माँ की कमी पूरी करी है। सब कह रहे हैं, तो मैं सिंधारा लूंगी अब मैं तेरे से। सबको कहने दे बहन। सिंधारे का मैंने नहीं कहा सुन, घेवर और लिफाफे पहुंचा दियो मेरे घर में। फ्रेंड्स को बोलो सिंधारा भेजेगी मेरा। ना। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं जो शुरू से रीत बनी मैं आई है तीज वो- वाले दिन इसके घर जाके बैठ जाऊंगी, अपने आप देगी। पक्का खा लिया, बहन, त्योहार पे खा लिया। कि तू त्योहार के दिन आई है तो तब नहीं खा त्योहार पे लिया। तो खा लिया तुमने। तो ठीक है, मैं 15 अगस्त को तेरे घर होंगी, ठीक है, मैं आ पहुंच जा। जाऊंगी तो लेने के हाँ, लिए। मैं तो एक बेशर्म घेवर हूँ का लेने डब्बा के ले आइयो, लिए। खा लिया तो बताइयो। मैं क्यों लेके आऊँ? अब तुम मेरे घर त्योहार के दिन खा लिया जाएगी। मैं तो छोटी बहन हूँ, मेरा तो हक है खाली हाथ आने का, तो मैं जाऊंगी अब और लेकर के आऊंगी हाँ, ठीक है। माल अपना। मैं ये कहती हूँ कोई सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। हाँ, सही है। इंसान की नस पता होनी चाहिए, मुझे इसकी नस पता है। तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे देगी तो सही है, मुझे लेके तो मैं रहूंगी इससे सिंधारा अपना। बहन तू आ जा, तू बड़ी फिक्र करी है घेवर के डब्बे की। लिफाफे भी बहन, लिफाफे साड़ी के लिफाफे भी होते हैं, जोड़े भी होते हैं सिंधारे पे। वही वो दिया जाएगा घेवर। अच्छा ये क्या होता सब है? घेवर खाते हैं। अच्छा मतलब जो डब्बा मैं लाऊंगी वही दे दियो। पहले मेरे से मांग ले एक डब्बा, फिर वही दे दूं तेरे को वापस। यही तो प्लानिंग है। तो फ्रेंड किसी ने कमेंट आया कि आपने अपने घर का फर्नीचर दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि हम शिफ्ट ही नहीं हुए अभी हमारे घर में काम चल रहा है, अभी हमें फर्नीचर खरीदा ही नहीं है। बस मुहूर्त इसलिए किया कि कोई और डेट नहीं थी, मुहूर्त की देव जी सो गए हैं, सोना था उन्होंने, तो इसलिए हमने किया नहीं था मुहूर्त, वो मतलब आगे कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए अभी फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं लिया। जैसे जैसे जो शॉपिंग करेंगे आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। गोलगप्पे खाए उसके ऊपर कोई टेंशन कह रही है, मैंने गोलगप्पे खाए, इतना बड़ा साइज था, मेरी साड़ी खराब हो गई, 300 रुपए ड्राइक्लिंग के देने पड़े। यहाँ गोलगप्पे लाने में हमारी नोट लग गए, वो नहीं देखे, उसको अपनी साड़ी के 300 रुपए ड्राइक्लिंग के दिख रहे हैं। खाना जरूरी था, कोई खपकान हो रहा था ना खाती। 300 रुपए ड्राइक्लिंग के लिए देख के रुक रही थी, सबसे पहले टूटी है, ये नहीं सोची पियर वाले पहले टूट गए, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। बहन गोलगप्पे देख के मुझे कोई नहीं दिखाई देता। हाँ इसको मेरे पियर ससुराल कुछ नहीं दिखाई देता। गोलगप्पे खा के मुझे तेरे पियर है, अपने भी पियर सुझा लेते। हाँ। तो फ्रेंड किसी का कमेंट, जो थाली जो मैं टिक्का कर रही थी उसका जो वो तिलक था बांसुरी, वो बांसुरी नहीं थी, तिलक करने वाला वो था, क्या बोलते हैं उसको, स्टिक बोलते हैं उसको तिलक की। तो वो मैंने चांदी की ली हुई है, और वो मैंने ली थी कुशाग जी से, जो भावना के हस्बैंड है, उनका ज्वेलर का काम है। तो ये पूजा की थाली चांदी की, और वो टिक्का जो स्टिक थी वो मैंने उनसे ली थी, और लिए हुए मेरे को 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए लिए हुए भी। हमें 150 रुपए तू मत खराब कर, खा ले, मेरे को जबरदस्ती क्यों खिला रही है। एक फाक तू भी ले ले।
बहन ने 150 रुपए लगाए हैं अमरूद में और लेके आई है मेरे लिए अपने खाने के लिए काट के। मैं तो सोचा था तीनों खाएंगे। पे खर्च होते तो कहीं तो बचाऊं, तूने तो झट कॉर्नेटो कह दी। अब रुपए तो मेरे ही जाने हैं। मैं तो पर्स नहीं लाई ना। हाँ, तू तो कभी लाती ही नहीं है, तो मैं अपने रुपए तो बचाऊं। ये देख मेरे ऊपर कर्ज कितना चढ़ रहा है तेरा। इसलिए मैं 10 रुपए वाली खा रही हूँ आइसक्रीम। 50 रुपए पूरे लाओ, मैं दे रहा हूँ। पकड़ना एक बार आप लोग। तू नहीं ले रहा? नहीं, मुझसे गलत रहा। अब ड्राइवर ने हमारी गाड़ी ठोक दी। इसने पता गाड़ी आगे आगे करता रहा, हमारी गाड़ी निकल रही थी। अब इसके बाद मेरे का लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस अंदर वो लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ वो नजर आ रहे हैं हिलते डुलते। कैब है तो आएगी जो। लेने निकले थे, मुहूर्त खराब में निकले, मुझे लगता है गाड़ी ठुक गई है। अब ये गाड़ी वाला भैया पता नहीं कहाँ चक्कर कटवा रहा है ठीक करवाने के चक्कर में, इसके साथ साथ चल रहे हैं। कल मंगलवार है ना, तो सोच मुहूर्त में निकली थी तो सच में मूर्ति देखने निकले थे भूखा भी मार दिया। या गाड़ी रिपेयर करवा रहे हैं। भूखा भी मार दिया मुझे। देखा, भलाई का जमाना नहीं है, इसको भूखा मार दिया। तू जा अपने घर, यहीं से कैब कर, भूखा मार जा। खाना खा, खाना खा रही होती, चाय पी रही होती। आइसक्रीम जो खिलाई थी वो चाय भी गई मेरी, 5 बज गए। आ जाओ, इसको चाय पिला दो जरा, कोई किसी का घर है तो आसपास। लक्ष्मी नगर में खड़े हैं हम लोग। 4 बजे चाय चाहिए मुझे तो। अभी ढूंढते कुछ, वो देखो सामने भगोना रखा है, जब बनाया उस पे चाय। तारा करके वहां से निकले। मैंने कहा बेचारा कैब वाला गरीब आदमी है, छोड़ो, छोड़ छाड़ के, पैसे तो हमारे ही लगेंगे अब गाड़ी में। तो उस बंदे के पास बताओ वो भी नहीं था, क्या नहीं था निको, इंश्योरेंस भी नहीं थी। पकड़ा जाता तो अच्छा चालान काटते पुलिस वाले, पर मैंने कहा कोई फायदा नहीं, बेचारा गरीब आदमी की मार हो जाएगी। तो हम निकल गए हैं, गाड़ी हम अपने आप से देखेंगे, कराएंगे क्या करेंगे। आ चुके हैं मूर्तियों के लिए, ये सारी दुकानें यहाँ पे लगातार है। रेलवे स्टेशन के सामने पूरी मार्केट है। चलो बहन, मूर्तियों के लिए आ गए हम पहाड़। क्या नाम है आपकी दुकान का? है? तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है यहाँ की। मूर्तियों की वैरायटी सच में बहुत अच्छी है। जिसने भी सजेस्ट करा थैंक यू सो मच। और प्राइस जो है 1 है। जो मूर्ति वहाँ पे 18-16 की थी, यहाँ पे 6000 की और 5000 की है। रेटों में बहुत फ़र्क है। अगर आप लोगों को भी कभी विजिट करना हो तो कोई प्रमोशन नहीं है, ये पहाड़गंज ही आएँ, क्योंकि मैं रियल अपने जेन्युइन व्यू दे रही हूँ जो मेरे साथ बीत रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ के जो प्राइस हैं वो सच्ची में जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। आप लोग आइएगा यहाँ पे मार्केट में। और जो मूर्तियाँ जो हैं वो हमने पसंद कर ली। मतलब मुझे राम दरबार बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिव परिवार में मज़ा नहीं आया। और विष्णु जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी, लक्ष्मी जी की, लेकिन बहुत बड़ी थी। मतलब वो लेटे हुए थे तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ले रहे थे, तो मंदिर के हिसाब से कुछ थोड़ा बड़ा लगा। तो अब देखते हैं, एक आध जगह और देखते हैं, नहीं तो फिर फाइनल करेंगे। राम दरबार तो भावेश को पसंद आया, उसने बोला भी फाइनल कर लो। और मेरे को यह है कि मैं एक ही जगह से सारी मूर्तियाँ लूँ, ताकि मैं जो कलर कॉम्बिनेशन मूर्तियों का है वो सर थोड़ा सेम सा मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। फ्रेंड्स, हम लोग जाम में फंस के लेट हो गए हैं। अब जीजा जी आने वाले हैं, तो ये बार उसके जानबूझ के पूछ रही है ये कहाँ हो तुम, मुझे भूख लग रही है। और ये नहीं पता मैडम खुद घर नहीं पहुँची है, कि हल्दीराम जा रही है माल खाने के लिए। बेचारे जीजा जी, यही देख लो वीडियो, कितनी झूठी है ये। और ये मेरे को जबरदस्ती लेके आई है, मैं इसको नहीं लेके आई, कोई मुझे बोलो। बहन वो सारी वीडियो देखते हैं, पकड़ लेंगे मुझे। जब तू डोसा लेके जाएगी तब भी पकड़ेंगे। तो ये देखो, इसने ये चालाकी कर रही है मेरे साथ। हम हल्दीराम जा रहे हैं, बहन ने डोसा खाना है, जीजा के लिए पैक कराना है। पहले क्या लो, कह रहे जरूर राखी के साथ गई होगी। और ये कह रही नहीं, मैं तो घर पे हूँ, मैं क्यों जाऊंगी। राखी ने फोन करा था, मैं नाट गई थी। और ये देखो कैसे घूम रही है। हल्दीराम आ गए हैं। डोसे की बात हुई थी, पर जैसे मैंने गोलगप्पों का नाम लिया, इसके मुंह में पानी आ गई, गोलगप्पे भी खाऊंगी। तो गोलगप्पों का जैसे मैंने नाम लिया कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी, इसके डोसे पे तो नियत फिसली, गोलगप्पों का भी फिसल। एक दो तो खा ही लेंगे। मौसी के लिए गोलगप्पे मत लियो, ठीक है। गोलगप्पे सिर्फ मेरे लिए हैं। तू ही खा ले, मैं तेरे को देख देख के मेरा मुंह पानी आ कैमरा गया। बोल दूंगा। ये गोलगप्पों के लिए। मूर्तियों के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। देखो अपना अपना मन है, मेरा बहुत टाइम से मन है लेने का, तो मैं मूर्तियाँ तो लूँगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से देख के लूँगी। तो जो एक पत्थर के चूड़े वाली मूर्तियाँ आती हैं
जो कि मतलब मुझे पसंद नहीं आई, और वो मतलब रेट वगैरह बहुत सस्ते होते हैं उनके, आप वो मोस्टली लोग वही वाली लेते हैं। मैंने पसंद करी है कोरियन वाली थोड़ी मीडियम रेंज में है। एक आता है वियतनाम पत्थर, वो थोड़ा सा महंगा आता है, और एक मकलावा आता है, वो और भी ज़्यादा महंगा आता है, वो बजट से बाहर है। तो फिलहाल जो है मैंने भाई पहले पकड़ा दे गोलगप्पे। देखो गोलगप्पों के मारे सुन लो, गोलगप्पे सुने, तूने डोसा बोला था, मेरे आ रहे हैं गोलगप्पे। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है वो रखी हुई है ट्रे, लाइट नहीं रहा। देखो ऐसे वो करते हैं मौसी के साथ में। ले मौसी तू खा। मम्मी तुमने इशारा करा था मेरे को कैमरा रिकॉर्ड कर। मैंने नहीं करा इशारा। पहले इसको खाते दिखा दो, चाहे मुझे गोलगप्पा ना मिले। मिलेगा बहन, इतने नहीं खाऊंगी, और मालूम खाना है। देख तेरा छोटा प्याज भी लाया गोलगप्पे में डालने के लिए। मिलेगा सच्ची प्याज वहाँ डलती है बॉम्बे में कांदा। ओह जान आ गई इसमें, पति जी आ गए इसके, अब मजा आएगा। तो वही बैठना मौसी के आधा एक घंटा। हाँ ठीक है। श्लोक सुन ले हम भी थोड़े से, कहेंगे तो क्या हो गया, तब कुछ नहीं बोलेंगे जी आई, फिर पीछे से बोलेंगे। हो गया बहन तेरा, टाटा बाय बाय। अभी डोसा नहीं खाना क्या? अच्छा वो भी है क्या तेरा? तूने तो कहा था मेरा इसमें हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा एक प्लेट मंगा लेंगे, उसके साथ में। तो मैंने बता दी मकलावा की मूर्तियाँ थोड़ी महंगी हैं, थोड़ी भी महंगी नहीं है। जो वियतनाम कह रही हूँ, जो कौन सा पत्थर था कोरियन में 6,000 की है, वो उसमें 48,000 की है। और वियतनाम पत्थर महंगा है और मकलावा महंगा है। कोरियन पत्थर की मूर्तियाँ सही रेट की हैं, और मिक्स चूड़ा की तो बहुत ही सस्ती हैं। तो जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसका बजट, वैसे आप लोग देख सकते हैं। और मज़ा आएगा जी, यही आ गए हैं। क्योंकि भी जितनी बड़ी मूर्ति उतनी ज़्यादा फिनिशिंग। पहले मैं 6 इंच की मूर्ति देख रही थी, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं थी। 8-9 में फिर भी फिनिशिंग है। 9 इंच में बहुत अच्छी फिनिशिंग थी। हाँ, और उसके ऊपर जितनी बड़ी लोग हैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी बोलेंगे। पर वही है कि घर के मंदिरों में बहुत बड़ी मुझे मूर्ति रखनी नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं है, और वैसे रखनी भी नहीं चाहिए। तो मेरे को यह है कि बस ये हाथ के साइज़ की मूर्ति है। पैसा भी बोल दिया ना। यही मूर्ति जो मैंने कोरियन की यहाँ पे देखी है 6,000 5,000 की रेंज में, वही राजौरी में जो थी वो 18,000 16,000 की थी। तो आप लोग तो देख करके और सोच करके जाइएगा। अरे मैंने देखा हुआ है, क्योंकि ये अपना कोने तो साफ करता है। वही हाँ, हमें उसी दिन में की को पानी देना होता है। कोरियन की हाँ। मूर्तियाँ थी, लेकिन वहाँ पे ज्यादा बहुत अपने हाई हर रेट जगह थे। साफ करते हो सकता है वहाँ पे हाँ, दो का ही चार शॉप थी, रुपए बड़े बड़े सौ शोरूम थे, इसलिए रेट इसमें ज़्यादा भी आता है हो। कि और इसमें यहाँ पे जो है इसीलिए मूर्तियाँ पूरे बन अपने रही थी, अपने पेंट हो रही थी, तो यहाँ पे गढ़ है। अलग चाहिए तुम्हें, हमारा अमृतसरी रहेगा और एक पैकेट ये आ गया बहन तेरे लिए। डन। ले लो। तो डन। आज हमने लिया था साउथ इंडियन प्लेटर बहन के, तो बस गोलगप्पों में चटोरी हो रही थी, पर फिर भी चलो। सांभर में देखो कैसे चटोरी हो रही है। मैंने छोटे सा बाउल सांभर लिया, इसको देखो पूरा डब्बा दिया है। पति जी को डोसा खिला और शगुन ले। सर्च की जाती है अगर हमें कुछ लेना है तो, इसीलिए बस मेरा मन था कि जितनी मार्केट मुझे पता थी मूर्तियों की उतनी मैं देख लूँ। अब मेरा लास्ट ऑप्शन बचा है स्टेशन मेरा जयपुर। एक बार वहाँ पे भी मैं देख लूँ, मुझे रेटों का भी थोड़ा आइडिया हो चुका है क्या है क्या नहीं। जैसे पहले क्या था, बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, जैसे किसी को पता ही नहीं होता हमने क्या लेना है क्या, क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं थी। अब जैसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज मेरी गेन हो गई है सारी दुकानों पे जाके रेटों को देख के। तो अब एक बार जयपुर भी जा करके, जयपुर में हम लोग गए थे मूर्ति के लिए, संदीप जी को अपने ऑफिस के लिए लेना था। तो उस टाइम क्या था, मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे लेना है, तो मैंने इतना गौर से कुछ देखा नहीं था, और पत्थरों के बारे में इतना पता भी था। अब जैसे इतनी मार्केट घूम ली है तो थोड़ी सी नॉलेज भी हो गई है पत्थरों के बारे में, पत्थरों के नाम पता चल गए हैं। तो चलते हैं अब जयपुर भी, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से लेना है, राजौरी से लेना है, पहाड़गंज से लेना है, जयपुर से लेना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे।